दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और आज भी 1.36% की स्टॉक में गिरावट हुई है। स्टॉक जो इसने हाई लगाया था ना, वहां से आप देखोगे 1 मिनट, वहां से ऑलमोस्ट करेंटली आपको 45% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। एक समय में इसने जो 52 वीक लो कुछ समय पहले ही मार्च के आसपास लगाया था 400 रुपये का, वहां से तेजी दिखाया और देखो 500 रुपये, 500 एक ऐसा रुपए है जब तक हेक्सावेयर उसे तोड़कर के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई भी बड़ा ब्रेकआउट नहीं होगा। ओके, और जो कंपनी ने क्वार्टर 4 के नंबर पेश किए हैं वो किस तरह साइलेंटली बहुत अच्छे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बहुत बड़े आप ये कह सकते हो, एक केस की भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेक्सावेयर में एक्चुअली हो क्या रहा है, कई ऐसे स्टॉक टेक्नोलॉजी स्टॉक है जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, जो लाइमलाइट में कम है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रखते हैं। ओके, तो आइए एक एक करके चर्चा करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा। ओके, नाउ अब चलते हैं आगे। नाउ देखो, एन इन्वेस्टमेंट थीसिस ऑन इंडिया का मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड मिड कैप आईटी एसेट पोस्ट आईपीओ, कुछ स्ट्रक्चरल डायग्नोस्टिक और इनकी वैल्यूएशन एनालिसिस की भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। क्या है, कैसा है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला आप यहाँ देखते हो एफ आई आई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एक मास एक्सोडस हुआ है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में सेल ऑफ हुआ एफ आई आई का। 10.59% जहाँ उनकी स्टेक हुआ करती थी वो घट के 4.20 हो गई है। हाँ, इनकी जो सेल ऑफ हुई है उसको खरीदा है डी आई आईज ने, जहाँ पर 25 म्यूचुअल फंड का जो सर्ज है ओनरशिप 8.71% से सीधा 14.54% में आ गया है। और फरवरी 2025 में हेक्सावेयर ने एग्जीक्यूट किया था इंडिया का लार्जेस्ट एवर आईटी सर्विसेज आईपीओ $1 बिलियन का, और सिर्फ एक साल में भाई साहब स्टॉक 33% नीचे आ चुका है, इट्स हाइस। ठीक है, एफ आई आई स्टॉक से लगातार फ्ली कर रहे हैं जबकि डोमेस्टिक इसे धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं एज अ जनरेशनल एक्यूमुलेशन जोन। और टू फाइंड द सिग्नल वी मस्ट एक्सरे द फंडामेंटल। तो पहला प्रेमिस ये हो गया, एफ आई एस निकल रहे हैं लेकिन एफ आई एस पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था से निकल रहे हैं, स्पेसिफिकली जो आई टी स्टॉक्स है उससे निकल रहे हैं। लेकिन खरीदारी यहाँ पर क्या हो रही है, म्यूचुअल फंड लगातार एब्जॉर्व कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। फिर आता है क्या, दी ऑपरेशन इंजन रिमेन स्टेक। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब बिजनेस करी, नहीं। जो इन्होंने अभी क्वार्टर 4 के नंबर पेश किए हैं वहाँ पे आप देखोगे यूएस डॉलर के टर्म में 4.6% जंप है ईयर ऑन ईयर, और डॉलर आप कह सकते हैं रुपये की जंप है, ये मिलियन में है तो 3613 करोड़ रुपीज़ का, यानी 12.6% जंप है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिटेबिलिटी भाई साहब, जहाँ 11.9 का कंसेंसस था, कंपनी ने एडजस्टेड एबिट मार्जिन 13.3% रखा। ईपीएस ₹5.70 में आ गई है, 7.2% जंप है ईयर ऑन ईयर। पैसा किस तरह यूज़ हो रहा है, कोई कर्जा नहीं है, 23.25% की आरओई है, 125.1% की आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट कन्वर्जन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं भैया। और देखो, मार्केट नॉइज के बीच में हेक्सावेयर का जो फाइनेंशियल कोर है वो काफ़ी साफ सुथरा है। क्वार्टर 1 आप देखोगे काफ़ी मजबूती दिखाता है। हेल्थ केयर इनका 13.5% बढ़ा है, जो बैंकिंग और ट्रेवल के वीकनेस को कहीं ना कहीं कम करता है। अलॉन्ग साइड बहुत शानदार कैपिटल एफिशिएंसी है और टॉप टियर कैश जनरेशन है। भाई साहब $220 मिलियन का कैश इनके हाथ में है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, अब आप बढ़ोगे आर्किटेक्चरल सब्सटेंस द टेंसाई एआई मोड क्या होता है। देखो यार, टेक अवे, जो हेक्सावेयर का जनरेटिव एआई है वो क्लेम करता है आर नॉट बजवर्ड्स, बाय लेयरिंग देयर प्रोप्राइटरी टेंसाई इकोसिस्टम ओवर एज्योर ओपन एआई, वो रेडिकली रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कॉस्ट बेस को फ्रॉम 34 टॉप टीयर 10 मिलियन प्लस क्लाइंट्स। ठीक है, अब ये तो सुनने में अच्छा लगा, मतलब क्या होता है देखो, मैट्रिक डेटा प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिशनल बीपीओ जो थे वो क्या करते थे, एक तो मैनुअल हुआ करते थे, इन्होंने पूरी तरह से ऑटोमेटेड जनरेटेड एआई यूज़ किया है। इकोसिस्टम मैनेजमेंट कॉस्ट बेसलाइन है
80% का गिरावट आया है इसमें। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्पैक्ट 30 से 40% जंप है। डिलीवरी आर्किटेक्चर, एजेंटिक फ्रेमवर्क, जितने अच्छे तरीके से हमने ऊपर देखा ना, एज्योर ओपन एआई को इसने रेडिकली इम्प्रूव किया अपने यहाँ, और जो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक चीज़ें रही हैं। उनकी टॉप जो कह सकते हैं टियर क्लाइंट्स है, यानी $10 मिलियन के ज़्यादा के क्लाइंट, वो कितना अच्छा कर रहे हैं। और यही कारण है ये जो हेक्सावेयर टेंसाई इकोसिस्टम है ना, वो बहुत शानदार रहा है इनके लिए, और जो ट्रेडिशनल बीपीयू थे उनके साथ बहुत अच्छा, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो क्या सब अच्छा चल रहा है क्या? जी नहीं। रिस्क स्ट्राइक, एक्सपोजिंग द फ्रैक्चर्स, जो 33% की स्टॉक में गिरावट है ना, ये 3 स्पेसिफिक कारणों से है, जिसके कारण ट्रिगरिंग इवेंट रिवीलिंग एग्जैक्टली वाई स्पूकिंग फॉरेन कैपिटल विच रिस्क थ्रेटन एक्चुअल स्ट्रक्चरल डैमेज। सबसे पहला है नागपुर बीपीओ का 4.83 करोड़ का फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड। फिर एक यूरोपियन क्लाइंट इंसॉल्वेंसी केस में चला गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, $500 मिलियन का नेटसॉफ्ट लॉ सूट चल रहा है भैया। ठीक है, तो जब इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, और याद रखिएगा $200 मिलियन के पास कैश है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा ये लॉ सूट है। और ये रेप्यूटेशनल थ्रेट है भाई साहब, सबसे बड़ा थ्रेट ये है। तो जो आप सोच रहे होंगे कि भाई जब इतना ही अच्छा तो क्यों गिरा स्टॉक, रीज़न यही है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इनको। फिर द प्राइमरी फ्रैक्चर, और इन सब में सबसे बड़ा क्या है, द नेटसॉफ्ट लॉसूट। हुआ क्या, हेक्सावेयर ने पहली बात तो डिनाई किया रिसीविंग फॉर्मल नोटिस, बट ये जो पूरा का पूरा अर्थमेटिक है ना नेटसॉफ्ट के क्लेम का, ये ही इंस्टीट्यूशनल पैनिक का कारण था। और जो वर्स्ट केस सिनारियो है, रूलिंग किया जाता है थ्रेट, ये नियरली थर्ड है हेक्सावेयर के $1.43 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू का, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू का। एंड मैनेजिंग दिस नैरेटिव इज नाउ एज क्रिटिकल द लीगल डिफेंस इटसेल्फ। $500 मिलियन का क्लेम है। एंटायर जो फाइनेंशियल 24 का नेट प्रॉफिट था ना, वो $132 मिलियन था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये कितनी प्रॉब्लमेटिक है। फिर लॉ सूट रिप्रेजेंट्स नियरली 4 ईयर ऑफ टोटल नेट आउटपुट, यानी 1, 2, 3 और 4, ऑलमोस्ट 4 साल की पूरी प्रॉफिट खा जाएगी ये $500 मिलियन। इसके साथ साथ मार्जिन डिस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन, आइसोलेटिंग द कोर। देखो, जो हेडलाइन की जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी मजबूत दिखते हैं, बट जो वाइल्ड स्विंग है ना नॉन ऑपरेटिंग अदर इनकम में 89.8% गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये क्यों है? अगर आप देखोगे ना नॉइज को हटा करके, तो एक ट्रू ऑपरेशनल मार्जिन बेसलाइन है 15.8%, जो कि मजबूत है, लेकिन ये इतनी वॉलेटाइल है टू डिमांड एंड अनसर्टेनिटी पेनल्टी। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो यार, ये कंपनी है, ठीक है, ये इनका ट्रू ऑपरेशनल बेसलाइन रहा है जो लगभग 21.7 करोड़ के आसपास रहता है, ठीक है। और ये आप देखोगे नॉइस क्या है, ये है 213 करोड़ रुपए का। ये जो जंप देख रहे हो, ये आप देख रहे होगे कि जो अदर इनकम की एनोमली है ये आई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, अदर इनकम में बड़ी गिरावट हो गई। और जो Q4 का नॉर्मलाइज रेवेन्यू है वो कितना है, 15.8% का, ठीक है। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम थी अदर इनकम कारण, अब ये रियलिटी की ओर आ रही है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी भैया। फिर सेकेंडरी फैक्टर, रेप्यूटेशनल डैमेज। देखो यार, बोथ जो यूरोपियन इंसॉल्वेंसी यानी भाई दिवालिया घोषित होगी कंपनी, और इंटरनल रिफंड फ्रॉड जनरेटेड एक नेगेटिव पीआर, लेकिन जब आप एक्सरे करते हो ना बैलेंस शीट की, दे आर एंटायरली कंटेन्ड, दे रिप्रेजेंट फेलियर इन गवर्नेंस एंड क्लाइंट हेल्थ, लेकिन कोई भी जीरो नेट न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कोई भी नया प्रॉब्लम नहीं आया है इनको, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं अगर वो हो जाएं, और देखो जर्मनी जो यूरोपियन थी वो तो फुल्ली प्रोविजन हो गई है, तो इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। नागपुर का जो फ्रॉड है ये भी एफआईआर फाइल्ड हो गई है, कंटेन किया जा चुका है, जीरो डायरेक्ट हेक्सावेयर में लॉस है। तो ये जो दोनों इम्पैक्ट था वो तो ऑलरेडी कंटेंट हो चुका है, लेकिन जो $500 मिलियन है वो अभी भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनाए हुए है। वैल्यूएशन देखो यार, यही सबसे बड़ी चीज़ है। हेक्सावेयर लगभग 40% के डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है अगर आप इनके एक बहुत बड़े बड़े पीयर कंपनी को देखोगे। और ये कब हो रहा है, डिस्पाइट मैचिंग देयर कैपिटल इफिशिएंसी और ऑफरिंग एक वास्टली सुपीरियर डिविडेंड यील्ड। तो मार्केट प्राइस कर रहा है कि जो एब्सोल्यूट वर्स्ट केस लीगल और
गवर्नेंस सिनेरियो है जो हमने ऊपर देखा $500 मिलियन का। वरना आप एक बात बताऊं आपको, आप यहाँ पे देखोगे कंपनी का हेक्सावेयर है, पी रेशियो सबसे सस्ता है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आप देखोगे यहाँ पे सबसे सस्ता है, ठीक है। मेम्फिस से थोड़ा सा महंगा है, बट हाँ सेकंड में है ये। आरओई ये कोई खराब तो है नहीं, वन ऑफ द गुड लाइन में आती है। डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा स्टाइड है। तो वो जो एक लीगल इशू है उसके कारण हेक्सावेयर इतने ज़्यादा परेशान है। वरना फंडामेंटल आर्किटेक्चर तो देखोगे आप तो भाई एक्सीलेंट है, आरओई शानदार, कोई कर्जा नहीं, और ये बहुत अच्छा OCF टू पैट कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है। हाँ, टेक्निकल मोमेंटम भाई आईपीओ के हाई से तो नीचे ट्रेड कर रहा है, 50, 100, 200 मूविंग के नीचे है ट्रेड कर रहा है। एफआईए की होल्डिंग बहुत बड़ी मात्रा में कोलैप्स हुई है, लेकिन डीआईएस ने तो खरीदारी की है। और फिर आते हैं द वर्डिक्ट। देखो यार, जबरदस्त डिस्काउंट में कंपनी है, लेकिन ये जो एक चीज़ है ना $500 मिलियन की लीगल ओवरहैंग, यही सबसे बड़ा डराने वाला बात है। और मैं बता दूं, जिस दिन ये चीज़ें निकल गई या कंपनी इतना कैश जनरेट कर ली कि भैया अब कोई उतना फर्क हमको नहीं पड़ेगा, आप जिस प्रकार की रैली इसमें देखोगे हेक्सावेयर में, वो अपने आप में शानदार रहेगी, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू, क्या आप उस डेंजर को लेने तैयार हो? क्या आप समझते हो कि भाई हमसे ज़्यादा होशियार लोग डीआईएस वाले, और अगर म्यूचुअल फंड इतना खरीद रहे हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी, ठीक है। तो मेरे को आपके सामने एक तस्वीर पेश करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है।